आज तबला क्लासेज में आपका सब हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो हमारी क्लास में आज पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, आज हम RBSc 10th क्लास का मैथ में सिमिलरिटी करने जा रहे हैं। सिमिलरिटी मतलब चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में हम मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। अब सीधा देखते हैं। चलो हम देखते हैं 11.2 के उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में क्या लिखा है वो देखते हैं पहले। उदाहरण नंबर 3 में क्या लिखा है, समलंब चतुर्भुज ABC में, यह समलंब चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, में AB समांतर DC है। AD व BC पर क्रम से E और F, कौन से पे AD पर E और BC पर F इस प्रकार स्थित है कि EF जो EF है वो समांतर है AB। तो सिद्ध कीजिए कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। ठीक है, तो इसके लिए सिद्ध करना है तो हमें देखते क्या करते हैं। सबसे पहले तो एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि बिंदु A को कहाँ से मिला देते हैं, बिंदु A को E से मिला दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दी, रचना क्या की हमने, रचना के बिंदु A को C से मिलाने पर देखो जो मिलाना है तो ये मिला है तो एक रेखा काटा है, मिलाने पर रेखा AC EF को बिंदु G पर काटती है, मतलब बिंदु G पर काटती है। ठीक है, G ले लो, O ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, रचना करते हैं। अब हम सिद्ध करना चालू करते हैं। सिद्ध करना है तो अब देखो ये चीज़ देखो कि हमारे पास दो चीज़ दे रखी है। कंडीशन क्या क्या दे रखी है कि AB है वो समांतर है DC के। ठीक है, एक तो ये दे रखा है और एक दे रखा है EF है वो समांतर है AB के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर ये दोनों भुजा, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है तो ये दोनों भुजा भी क्या होगी, समांतर। मतलब एक स्पर्श रेखा की, कोई भी एक स्पर्श रेखा है, एक ही रेखा के समांतर खींची गई, सभी स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, अगर इसके समांतर ये खींच दी और इसके समांतर ये खींच दी, मतलब ये दोनों भी रेखा क्या होगी, आपस में समांतर, मतलब परस्पर समांतर। तो क्या हो जाएगा, EF है वो समांतर हो जाएगी DC के। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों से अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो कम हमारे पास दो समांतर आ गए। अब हम थेल्स पर में लगा देते हैं। थेल्स पर में पहले कौन सा त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज ADC में। इसमें देखो दो भुजा समांतर कौन सी है, ये दोनों भुजा समांतर है में AG समांतर है DC। देखो ये पूरी ले लो, चाहिए यहाँ तक ले लो, एक बात है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को ले लिया। अब देखते हैं कि इसमें थेल्स पर में लगाते हैं। थेल्स पर में क्या लगाएंगे, अतः थेल्स पर में क्या है, अगर दो रेखा समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब AE बटा ED, तो इधर क्या आएगा, बराबर में क्या आएगा, AG बटा GC। ये आ गया, या फिर लिख लेते हैं AG बटा GC बराबर AE बटा ED। ये दोनों एक है, मतलब इसको दोनों पक्ष चेंज किए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसमें इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। अगली बार मैं हमने त्रिभुज लिया था ये वाला, अगली बार त्रिभुज लेंगे ये वाला। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC में कौन समांतर है, AB समांतर GF। अगर ये समांतर है तो इसमें भी थेल्स पर में लगेगी। थेल्स पर में मतलब AG बटा GC इज इक्वल्स टू BF इज इक्वल
एफ सी। ये एक आगे इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, तो वो इसको दे देते हैं नाम, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये आगे इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हमने 2 इक्वेशन पीछे ले चुके हैं। अब देखो इक्वेशन 3 व 4 से इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 है एच जी बटा जी सी, और इक्वेशन 2 भी क्या है? अब देखो यहाँ पे भी एच जी बटा जी सी, यहाँ पे भी, मतलब ये दोनों पक्ष समान है, तो ये दोनों भी पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ए इज इक्वल्स टू ए डी बराबर बी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। और ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। बहुत ही सरल है, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं उदाहरण नंबर हम 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 4, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, मतलब ये एक चतुर्भुज जिसकी भुजा ए बी सी डी और डी है। ए बी सी डी और परक्रम से पी क्यू आर एम एस बिंदु इस प्रकार स्थित है कि यह चतुर्भुज के शीर्ष ए व सी के सापेक्ष, शीर्ष ए व सी के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। मतलब समत्रिभाजित किसको करते हैं? कि बिंदु पी क्यू आर एस है ना, वो भुजा ए बी सी डी और डी ए को क्या करते हैं? 3 बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब 3 समत्रिभाजित कर सिद्ध कीजिए। पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज, मतलब ये पी क्यू आर एस है, वो ये क्या है? पी क्यू आर एस है क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है तो इसमें देखो कि इसमें भुजा है ना, वो 3 बराबर भागों में बांटा गया, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं। सॉल्यूशन पी क्यू आर और एस बिंदु क्रम से पी बिंदु किस पे? ए बी पे, ए बी सी ए और सी डी व एम डी ए पर इस प्रकार स्थित है कि किस प्रकार स्थित है? कि इनको सभी को 3 बराबर, मतलब ए पी है वो बी पी क्या है? आधी। मतलब बी पी है वो बी पी है वो ए पी क्या है? डबल। ए पी की डबल मतलब 3 बराबर होगा, 2 भाग ये, 1 ये, 3 भाग प्रॉपर, ठीक है। बी क्यू है, ये बी क्यू है, बी क्यू ये क्या है? क्यू सी का क्या है? डबल है, सॉरी ये नहीं, क्यू सी है, हाँ सॉरी ठीक है। बी क्यू है वो क्यू सी का क्या है? डबल, ठीक है। डी आर है वो 2 आर सी, डी आर है वो 2 आर सी, और डी एस है वो 2 एस सी। ये अब देखो अगर ये दे रखा है तो हमने जो पहले ये बुझा लेंगे फिर ये बुझा लेंगे। अब देखो हम क्या की एक रचना कर रखे हैं। रचना क्या कर रखी है हमने? रचना ए को सी से मिला, सी से मिला। अब देखो सी से मिला लिया तो इसमें एक त्रिभुज ले लेते हैं हम। त्रिभुज ए डी सी, मतलब ये त्रिभुज लिया, ठीक है। ये त्रिभुज लिया तो क्या करना है? इन दोनों को समांतर कर दो, या भुजाओं का समान भुजा क्या कर दो? बराबर कर दो, ठीक है। त्रिभुज में
अब देखो त्रिभुज में लिया है तो हमने ले लिया ds बटा एस से, ds बटा एस से। अब देखो इनमें से ए का मान ले लेते हैं। ds का मान कितना है? ds का मान है 2s से इक्वल एस से कट गया बराबर 2। ds बटा एस से का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ठीक है। एवं एक ए ले लिया। अब पिछली बार इस साइड लेंगे। ठीक है, अब इस साइड क्या लेंगे? डी आर बटा आर सी। तो डी आर का मान कितना है? 2RC इक्वल टू आर सी। आर सी से आर सी कैंसिल, बचा कितना? 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? कई ए पक्ष दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हैं, मतलब ds अपॉन एस से इक्वल्स टू डी आर इक्वल्स टू सॉरी अपॉन आर सी। ये क्या है? अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजा समांतर भी होगी। किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो भुजा कौन सी समांतर होगी? अब देखो इन दोनों भुजाओं ये दोनों का अनुपात बराबर है तो ये दोनों भुजा भी समांतर होगी, मतलब एस सी समांतर होगी, एस सी समांतर होगी एस आर के। क्यों होगी? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, विलोम से। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन एक और बनाते। ये आगे हमारे पास दे देते हैं 3 नंबर समीकरण। ठीक है, अब देखो पिछली बार त्रिभुज हमने ये लिया था। ठीक है, अब हम क्या ले लेते? कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? त्रिभुज नीचे वाला, ऊपर वाला अब नीचे वाला ABC, त्रिभुज ABC से। अब त्रिभुज ABC लिया है तो पहले बार ऊपर वाला अनुपात लेता, अब नीचे वाला अनुपात लेते हैं। अनुपात क्या आएगा? BP अपॉन PA इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। सॉरी देखो BP इक्वल PA, BP का मान कितना है? 2PA इक्वल्स टू PA बराबर PA इक्वल्स 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 तथा अब ले लेते हैं BQ बटा QC। BQ बटा QC, BQ का मान कितना है? 2QC इक्वल टू QC, QC कैंसिल इक्वल 2। इक्वेशन नंबर 5। अब देखो समीकरण 4 व 5 से, 4 और 5 से क्या होगा? कि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, मतलब BP इक्वल्स टू PA बराबर BQ बटा QC। ये दोनों बराबर हैं। अब देखो ये भी क्या होगा? तो क्या होगा? ये दोनों भुजा क्या होंगी? समांतर होगी। क्यों होगी? AC समांतर है PQ। क्यों है? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यह समीकरण नंबर 6। अब देखो समीकरण 3 व 6 से। अब देखो अगर AC समांतर है, AC समांतर है SR के और AC समांतर है PQ के। अगर देखो AC दोनों के समांतर है तो मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे, मतलब इसलिए SR समांतर PQ। अब देखो SR समांतर PQ, ये तो हो गए इस प्रकार। अब दूसरा लिख सकते हैं इसी प्रकार
देखो इसी प्रकार हो गया, ये समांतर है तो इसी प्रकार क्या हो जाएगी कम। अब एक बार ऐसे में जैसे कि अब एक बार हम कर देंगे डीबी में, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये दोनों भुजा क्या हो गई समांतर। तो हम सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, सीधा डायरेक्ट लिख दिया एस पी समांतर आर क्यू। अगर ये दोनों ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर है, तो क्या होगा, ये समीकरण नंबर 7 और ये समीकरण नंबर 8। समीकरण 7 व 8 से एस पी क्यू आर एक क्या समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, आप देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। तो सिद्ध कीजिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजा समांतर, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखो हमें दिया क्या है कि एक चतुर्भुज, छोड़ो दिया नहीं, पहले हम इसमें करते हैं रचना। रचना क्या करते हैं कि ओ को यहाँ पे कर दिया, तो इसमें रचना में हमें क्या किया, देखो रचना में सीधा हमने किया कि ओ से एक रेखा खींची है, वो क्या है कि ओ ही है, वो समांतर है ए बी के। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, और रचना की है। और हमें सिद्ध, अब देखो सिद्ध कर दिया, तो हमें सिद्ध क्या करना है, अगर समलंब चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजा का समांतर, मतलब ए बी को समांतर सिद्ध करना है डी सी के, ए बी को समांतर सिद्ध करना है डी सी के, ये इतना हमें करना है। ठीक है, तो अब पहले पर देखते हैं उत्पत्ति में हमें दिया हुआ क्या है, एक चीज़ दिया रखी है ए ओ बटा बी ओ इजगल्स टू सी ओ बटा डी ओ, ये दे रखा है। ठीक है, दिया हुआ है। अब देखो हमें ये क्या देखा है, दिया है। अब देखो हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये एक समांतर है में ए बी समांतर ओ ए, तो थेल्स पर में से क्या होगा, तो थेल्स पर में क्या कहती है कि अगर भुजा समांतर तो उनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर, मतलब ए ओ इजक्वल्स टू ओ सी बराबर बी ई इजक्वल ए सी। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अगर हम ये कर सकते हैं तो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे देखो क्या, इसको हम एक रूप में ओ लिख सकते हैं, ए ओ बटा सी ओ इजक्वल्स टू बी ओ बटा डी ओ, मतलब इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणा में भाग पे, ये भाग में, यहाँ पे गुणा में। ठीक है, तो ये देखो समीकरण नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर समीकरण 1 व 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें तो ए ओ बटा ओ सी ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हैं, मतलब बी ओ बटा डी ओ इज टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये भी सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर ये दोनों सिद्ध है तो एक चीज़ और देखते हैं, क्या देखते हैं, देखें देखो बी ओ बटा डी ओ, मतलब बी ओ बटा डी ओ
बराबर है बी ई बटा ई सी। तो अब देखो ये दोनों क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स विलोम से क्या है, डी सी समांतर हो जाएगी ओ सी के, डी सी समांतर हो जाएगी, समांतर किसके हो जाएगी, ओ ई के। क्यों है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, तो ये समांतर हो गए। तो एक हमें ये सिद्ध कर, ये हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन ए क्या है, इक्वेशन ए क्या है, बराबर है ए बी, सॉरी ए बी, ये तो है इक्वेशन ए। और इक्वेशन बी क्या है, ये देखो नीचे डी सी समांतर ओ, ये इक्वेशन बी। इन दोनों इक्वेशन समीकरण ए और बी से देखो, समीकरण ए व बी से, समीकरण ए और बी से क्या होगा कि ये दोनों अगर समान, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे, मतलब ए बी समांतर होगी डी सी के। और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया सिद्ध एच पी, हैंस प्रूफ। ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ये देखो ये मैंने सिद्ध कर दिया। ये थे उदाहरण, ये जो 11.2 थे उसके 3 मोस्ट उदाहरण थे। अब है 11.2 के बहुत ही बढ़िया बढ़िया 3 सवाल। कौन कौन से, उदाहरण नंबर, और सॉरी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए। ये हम करेंगे अगले पार्ट में, अगले पार्ट मतलब पार्ट 2 में, ठीक है। धन्यवाद।